हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं स्वरा की सबसे अच्छी वाली फ्रेंड, ये मैं ही कहती हूँ, आई डोंट नो अबाउट हर। आज मन की बात स्वरा के साथ मैं आज कुछ मेरे मन की बातें करूँगी विथ लॉट्स ऑफ फूड, माय फेवरेट एंड हर फेवरेट। सो ओके क्या ओके आप सबको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम आज खाना खाता के बात करेंगे या साउथ इंडियन, और हम हैदराबाद में है तो थोड़ा सा साउथ इंडियन के हिसाब से लेके आए हैं डोसा Right. और सिल्लप। I'm Maharashtrian, so this is like pav bhaji, best from Maharashtra, and Haldiram is always famous for करेक्ट, pav bhaji. यस। And because we are in South, so we are eating this डोसा। delicious dosa. Yeah. तो हम खाना खाना के शुरू करेंगे, और हमारी ये जो वीडियो बनने वाली है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ बहुत रॉ रहेगी, मतलब नेचुरल रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि छोटा सा मिनी पॉडकास्ट। ओके, right. तो मेरे पास कुछ सवाल है। मैं पूजा, हाँ सीज Oh, पूजा। sorry, I forgot to introduce myself. I am Pooja. ओके, मुझे इसके लिए कुछ सवाल में लेके आई हूँ, मतलब उसके पास जो स्ट्रेंथ है, जो दुनिया वालों को हेल्प हो सकती है, उसके हिसाब से मैं भी खुद जानना चाहती हूँ, सबको हेल्प हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हें आई थिंक 6 साल हो गया हम दोनों मिलते हुए। तो मैं तुम्हें जितना जानती हूँ, यू आर सो कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंट क्योंकि एज ए गर्ल एक कॉन्फिडेंस लड़कियों में नहीं होती है। तो ये तुम कैसे हुई और कॉन्फिडेंस कैसे रह सकते हो हर वो लड़का लड़की सबके लिए? क्या बोलना चाहोगे? तो मैं पहले से ऐसे नहीं थी। आई वॉज वेरी शाई एंड लाइक वो सहमी सी लड़की रहती है ना, वैसे थी। मेरे घर वाले मुझे चिढ़ाते भी थे कि तू बाहर जाके कैसे रहेगी, बट आई डोंट नो, आई इवॉल्व विद द टाइम आई गेस। मैं 6th स्टैंडर्ड से बाहर ही हूँ और मैंने बाहर की इतनी सारी सिचुएशन फेस की है दैट आई एम यूज्ड टू एवरीथिंग नाउ। और कॉन्फिडेंस लाइक यू नो कि समवेयर आई फील लाइक कि व्हाई नॉट विथ कॉन्फिडेंस, कि क्या ही हो, मतलब लाइक इफ़ यू आर गोइंग विद द कॉन्फिडेंस, कोई आके तुम्हें कोई मतलब नहीं, देयर इज़ नो समवन इज़ नॉट गोइंग टू कम एंड यू नो कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, और देयर इज़ नो टैक्स ऑन द कॉन्फिडेंस, पहली बात। और आई फील लाइक कि हम थोड़ा ज़्यादा स्टडी करते हैं, ज़्यादा हमारे एकेडमिक्स में परफॉर्म करते हैं अच्छे से, या फिर जहाँ पे भी फील्ड में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड होता रहता है। तो आई डोंट थिंक कि आई लर्न समथिंग स्पेशल टू बी कॉन्फिडेंट। मैं ऐसे ही हर बार बाहर ही रही हूँ घर से। आई वॉज लाइक मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ एंड पहले से ही शहर में पढ़ी हुई हूँ। तो आई डोंट नो, आई वॉज ऑलवेज विद द कॉन्फिडेंट पीपल इन मीन्स लाइक आई वॉज विद द कॉन्फिडेंट पीपल, सो उनसे आई थिंक मुझे आ गया। और कल के जैसे कि वो बाहर रही है, बाहर रह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें चैलेंजेस आई होगी, उससे फेस करके वो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ी होगी। जैसे मैं हमेशा एक चीज़ बहुत बताती हूँ, हम जब भी कोई नई जॉब में जाते हैं ना, तब बहुत नर्वसनेस होती है। हम वो जो काम कर लेते हैं एक बार कंफर्ट जोन से जाके, देन हमारे ऑटोमेटिकली 2 साल के बाद वो कॉन्फिडेंस गेन हो जाती है ना। और तुम कोई चीज़ पे जितना अच्छा तुम काम करोगी ना, तुम उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगी उस पर। अगर कोई चीज़ है तुम अच्छे से उस पर प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, समवेयर यू आर स्केयर्ड, राइट। और व्हेन यू आर स्केयर्ड देन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। या नेक्स्ट सवाल आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एज आई नो हर, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को लेकर छोटा सा क्वेश्चन है। हर एक आजकल की लड़कियाँ ना, स्पेशली टीनेजर, गलत रिलेशनशिप में चली जाती है और इतनी अटैच रह जाती है इमोशनली कि उसे बाहर आने में भी उनको दिक्कत होती है। तो उन लोगों के लिए हम, क्योंकि हम अभी 30 मैं तो 30 क्रॉस कर चुकी हूँ, हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि हम जब पहली बार हैदराबाद में आए थे, वो इतनी अच्छी एडवाइस देती थी रिलेशनशिप के बारे में। तो वो यंगर्स, तुम्हारे खुद की यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहोगे? कौन सी गलतियाँ नहीं करनी? हाँ,
टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट बीइंग सो कॉन्फिडेंट, बट व्हेन आई वाज यंग तो मैंने ना ज़्यादा फोकस नहीं किया अदर चीज़ों पे, मैंने अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया. आई वाज फोकस्ड ऑन गेटिंग बेटर, सो I don't know that I can, because I never wasted my time when I was in that phase where I should focus on my career. I was You're so focused. clear. Yeah. So I don't think I can advise anything. Just before forming the attachments and everything, analyze people, and because attachments are very bad. So other than that I'm okay. I was like always I don't know, मैं एक बात बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी I was very I used to feel कि मैं बहुत गली दिखती थी. ओके. तो उसकी वजह से ओके. तो मैं ऐसे सोचती थी, तो इसलिए मैं हमेशा स्टडीज़ पे फोकस करती थी कि भाई अच्छे तो नहीं दिखते तो कम से कम स्टडीज़ में तो अच्छे रहे. तो इसीलिए ज़्यादा स्टडीज़ करती थी. तो मतलब तुम्हारे बचपन से ऐसा या माइंडसेट इसी माइंड सेट, इट वाज रॉन्ग, बट वो माइंड सेट की वजह से मैंने कभी लो कॉन्फिडेंट फील नहीं किया. ओके. ऐसे ओके मैं ऐसे दिखती हूँ ना, तो ठीक है मैं दिखती हूँ, बट मेरा कुछ प्यार व्यार के इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ. लड़की मुझे पसंद नहीं करेंगी, तो भाई स्टडीज़ में करूँ, मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करती हूँ और मैं हूँ. एंड आई नेवर फील बैड कि गर्ल्स ऑफ माई एज हैंगिंग विद देयर बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा. या कभी कभी लगता था, बट दैट्स कर क्या रहा है ऐसा भी हाँ. खुद बताए कि ये टाइम वेस्टिंग कर रहा है. Exactly. I don't know. I was so scared. That's why I used to study, I guess. But डर सही है. हाँ. या डरना कहीं डर चाहिए. सही होता है. Right. ये वाला डर सही है जो कि मुझे था कि लुक में तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो कम से कम पढ़ाई में ही हो जाए. एक पॉजिटिव हाँ. जगह पे तुम चीज़ों को लेके गई, लेकिन इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी. अगर एक यंगर सेल्फ में खुद की अपनी यंगर सेल्फ को अगर रिलेशनशिप एडवाइस दो, तो ये एक बहुत सही चीज़ बताई कि लोगों को एनालाइज करो और उससे पहले तुम अपने आप को जान लो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम किस टाइप की इंसान हो Right. और तुम्हारे माइंडसेट कैसी है. और ये जैसे बोल रही थी ना, मैं स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, तो तुम्हारा जिस उम्र है वैसे वहाँ तुम्हारा काम है, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई करना, दोस्ती बनाओ. प्यार व्यार के लिए टाइम है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. और तो प्यार भी Right. वैसे टाइम देख के नहीं आती है, हम समझते हैं. जो यंगर्स है, मतलब टीनेजर्स है, आपको लगता है कि हम क्या 22 साल 25 साल में करेंगे, हो ही जाता है, इसका क्या कर सकते हैं. तो इतना ही बोलूँगी, दोस्ती में रखो. प्यार में जब आप चले जाते हो ना, वो बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है और उसके लिए तुम लोग रेडी नहीं हो. और अगर लगता है कि तुम मैच्योर हो चुके हो, लेकिन नहीं हुआ. हम अभी You are never mature for the love. लव Yeah. दोस्ती कर सकते हो. Yes. वो नादानी दोस्ती में ठीक है, लेकिन प्यार बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बड़ा है, कमिटमेंट है, रिलेशनशिप है. लेकिन ये जस्ट तो थोड़ा सा टाइम मैं बस इतना हो. पहली बात तो वी आर नॉट क्लियर अबाउट कि ये लव ही है या अट्रैक्शन है. करेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अट्रैक्शन. और आजकल ज़्यादा अट्रैक्शन भी ना, अट्रैक्शन है तो अटैचमेंट. तो बस इतना आई वुड लाइक टू ऐड ऑन. यू आर वेरी ब्यूटीफुल आउटसाइड एंड. तो ये जो सोच है इसको प्लीज निकाल दो. बहुत ही सुंदर. और मुझे स्पेशली बहुत, मतलब मेरी आंखों से देखोगे तो बहुत ही सुंदर. तो दैट्स इट. और जैसे मैं हर एक वीडियो के अंदर बताती हूँ, कुछ कीजिए या ना कीजिए, अपने आप को ज़्यादा भी छप्पू देते रहिएगा और अपने ख्यालों का भी ख्याल रखिएगा. धन्यवाद. जय जगन्नाथ. ख्याल की भी ख्याल रखिएगा. जय जगन्नाथ. तड़ा.